नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। देखिए, सावन का महीना आने वाला है, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इसके साथ कांवड़ एक बार फिर विवाद में भी आ गया है। दुकानों को लेकर अपनी पहचान जारी करनी है। इसको लेकर के ओवैसी हो, चाहे सपा के कई नेता हो या फिर कांग्रेस के कई नेता हो, उन्होंने अलग अलग बयान दिए हैं। सपा के नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा निकलती है, लगता है आतंकवाद की तरफ आतंकवादी निकल रहे हैं। आतंकवाद से सीधे उनका भगवान शिव का अभिषेक हेतु सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे, कठोर व्रत व अनुष्ठान करते हुए मां गंगा का जल लाने वाले कावड़ियों की तुलना निर्दोष निहत्थे लोगों को मारने वाले आतंकवादियों से करना, ये मानसिक दिवालियापन है। मानसिक दिवालियापन कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन की गुलामी की मानसिकता का परिचय। कभी ये सनातन को डेंगू कहते हैं, कभी वायरल कहते हैं, भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, भगवान राम के मंदिर का विरोध करते हैं, मंदिर बन जाए तो उसके कार्यक्रम का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, और दूसरी तरफ आतंकी अफजल गुरु और कसाब को बचाने के लिए आधी रात को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाता है। ये तुलना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मानसिक दिवालियापन है कि आप गोलियां बरसाने वाले, निहत्थों की हत्या करने वालों की तुलना धार्मिक अनुष्ठान पर बैठे कावड़ियों से कर रहे हो। ये भारत की सनातन श्रद्धा का अपमान किया जा रहा है। एक और विवाद खड़ा हुआ है भारत माता को लेकर के। केरल के राज्यपाल ने भारत माता की तस्वीर जब लगाई तो वहां के मुख्यमंत्री ने उस पर ऐतराज जताया है और काफी तीखे बयान दिए हैं। नक्सलवाद एवं लाल सलाम के नाम पर देश के हजारों नौजवानों को मरवाने वाले वामपंथी और इंडी गठबंधन के नेताओं को भारत माता की तस्वीर से नफरत है, पर यह नफरत जिहादी मानसिकता व मुस्लिम लीग के एजेंडे को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत माता की तस्वीर 140 करोड़ भारतीयों के मन में है। पूरा देश भावनात्मक रूप से भारत माता की तस्वीर से जुड़ा है। ये बयान करोड़ों भारतीयों को आहत करने वाला है। आप मुस्लिम लीग का एजेंडा और जिहादी मानसिकता को पोषित करने के लिए भारत माता की तस्वीर का विरोध कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम संघ पे प्रतिबंध लगा देंगे। उसका समर्थन आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया है और बोला कि इस पर फैसला जो है आला कमान लेंगे अगर सत्ता में हम आते हैं। कांग्रेस के नेताओं के दिल, दिमाग एवं डीएनए में तानाशाही कूट कूट कर भरी है। इसीलिए कभी प्रतिबंध की बात करते हैं, कभी इमरजेंसी लगाते हैं, कभी देश को जेल बनाते हैं, कभी संविधान को बदलते हैं, कभी लोकतंत्र को कुचलते हैं, कभी इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करते हैं, मीडिया पर प्रतिबंध लगाते हैं। ये मानसिकता है। आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी समाज को जोड़ने वाले संगठन पर प्रतिबंध की बात करना कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी, देश विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। आरएसएस ने समाज को जोड़ा है, सेवा को पर्याय बनाया है। गांधी परिवार और कांग्रेस की 3 पीढ़ियों ने लगातार भारत की संस्कृति की ताकत, भारत की स्वयंसेवी संगठन आरएसएस को रोकने के लिए लगा दिया, पर देश के करोड़ों नागरिकों के मन में प्रखर राष्ट्रवाद वाली देशभक्त संस्था आरएसएस एक नायक के रूप में खड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, फिलहाल जो अगर हम भारत की बात करें तो विपक्ष विवादों की राजनीति कर रही है और इस विवाद में कहीं ना कहीं वोटर जिनको मान रही है, उसमें एक बार फिर तुष्टिकरण की जो सुगंध कहें वो उनके तरफ से सामने आ रहा है, उसकी महक आ रही है। बिहार चुनाव से पहले ये जो डायरेक्शन है वो विपक्ष को किस तरफ ले जाएगा ये देखना होगा। लेकिन एक बात तय है कि कांवड़ यात्रा भोलेनाथ की यात्रा है और उसका कहीं ना कहीं कंपेयर करना आतंकवाद से भारत के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता है। जय हिंद।